हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आप सबके साथ ग्रेजुएशन डे का मेकअप शेयर करने लगी हूँ। ये मेकअप बहुत सिंपल और फ्रेश होना चाहिए। तो मैं ये मेकअप बहुत ही इजी और घर बैठे आप आसानी तरीके से कर सकें ऐसा मेकअप आपके साथ शेयर करूंगी, जो बिल्कुल नेचुरल और फिनिशिंग के साथ, ना हैवी लगे और ना ज़्यादा ओवर। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो स्टेप नंबर 1 पर आता है टोनर। सबसे पहले फेस को क्लीन करने के बाद टोनर लगाना मत भूलिएगा। ये स्किन को हाइड्रेट करता है और पोर्स को टाइट करता है। कॉटन बड्स से लगा लो या डायरेक्ट हाथ से टैप टैप कर लो। तो यहाँ पे आपको बहुत ही 2 तरीके के टोनर बताए गए हैं। तो आप इन 2 तरीक़ों से आप टोनर को अप्लाई करें। आपकी मर्ज़ी है कि आप कोई सा भी प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं जो आपकी स्किन को सूटेबल लगे। तो यहाँ मैंने आपको 2 अच्छे टोनर सजेस्ट किए हैं। आपकी मर्ज़ी हो तो आप ये यूज़ करिए, मर्ज़ी हो तो आपकी वो आप यूज़ करिए जो आपको सही लगे। तो सेकंड स्टेप पर आता है मॉइस्चराइज़र। तो टोनर के बाद मॉइस्चराइज़र ज़रूरी होता है, चाहे ऑयली हो या ड्राई स्किन हो, स्किप मत करना। ये सॉफ्ट बेस बनाता है, मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाता है, तो मॉइस्चराइज़र ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे मैंने आपको पॉन्ड्स का मॉइस्चराइज़र सजेस्ट किया है। ये बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाला और अफेक्टेबल प्रोडक्ट है। और यहाँ पे मैंने आपको और भी वैराइटीज़ प्रोडक्ट की बताई हैं। यहाँ पे डर्माविट का भी आप मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हैं, ममा ऑर्गेनिक का भी मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हैं, जो आपकी स्किन को सूटेबल लगे। ये आप के ऊपर है कि जो आपको सही लगे आप वही मॉइस्चराइज़र यूज़ करिए। तो स्टेप नंबर 3 पर आता है सनस्क्रीन। ये ऑप्शनल है, अगर दिन में इवेंट है तो सनस्क्रीन लगाना मस्ट है। सन से प्रोटेक्शन भी मिलेगी और मेकअप भी सेफ रहेगा। तो सनस्क्रीन में यहाँ पे मैंने आपको बहुत 3 प्रोडक्ट सजेस्ट किए हैं, रिवाज का किड्स वाला और रिवाज का और निविया का। और आपके ऊपर है कि आपको कौन सा प्रोडक्ट सूटेबल हो, आप वो अप्लाई करें। लेकिन किड्स का रिवाज वाला आपको यूज़ ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। प्राइमर लगाने से पोर्स ब्लर हो जाएंगे और मेकअप लॉन्ग लास्टिंग बनेगा। ये एक तरह का मेकअप नींव है मेकअप की, जो मेकअप को लॉन्ग एंड लास्टिंग बनाती है। यहाँ पे मैंने आपको एल्फ का प्राइमर सजेस्ट किया है और बेबी स्किन का प्राइमर आपको सजेस्ट किया है, प्राइमर और सजेस्ट किया है। ईशा का प्राइमर आपको सजेस्ट किया है। आपकी मर्ज़ी हो, आप कोई भी प्राइमर यूज़ कर सकते हो जो आपकी स्किन को सूटेबल हो। स्टेप नंबर 5 पर आता है फाउंडेशन। फाउंडेशन बिल्कुल हल्का सा और नेचुरल लुक लगे इतना थोड़ा सा यूज़ करना है आपने, और किसी भी स्पॉन्ज या ब्रश की हेल्प से फाउंडेशन को ब्लेंड करना है। बिल्कुल लाइट है हाथ से, बिल्कुल भी आपको हार्श फाउंडेशन नहीं लगाना। यहाँ पे मैंने आपको फाउंडेशन की बहुत ही स्किन टाइप्स बताए हैं। तो यहाँ पे बेस्ट फाउंडेशंस मैंने आपको सजेस्ट किए हैं, ऑयली स्किन के लिए, ड्राई स्किन के लिए, कॉम्बो स्किन के लिए, एक्नी प्रॉन स्किन के लिए। तो आपको यहाँ इनमें से जो भी आपकी स्किन टोन हो, आप उस हिसाब से फाउंडेशन अप्लाई कर सकते हो। तो स्टेप नंबर 6 पर आता है कंसीलर। कंसीलर से डार्क स्पॉट्स, डार्क सर्कल्स, एक्नी स्पॉट्स हाइड होते हैं। बट रिमेंबर, ज़्यादा मत लगाना, सिर्फ जहाँ ज़रूरत हो वहाँ डैब डैब करते हैं। ज़्यादा अप्लाई करने से ये पूरी स्किन पर अप्लाई हो जाता है, जिससे बहुत ज़्यादा लेयर्स हो जाती हैं मेकअप की। तो जहाँ ज़रूरत हो आप वहाँ पर ही बस स्किन टोन के हिसाब से कंसीलर अप्लाई करेंगे। जैसे स्किन में बहुत सारे शेड्स होते हैं, जैसे डार्क है तो आप डार्क ऑरेंज यूज़ करेंगे, लाइट और आपके डार्क सर्कल्स हैं तो आप लाइट ऑरेंज यूज़ करेंगे।
तो यहाँ पे मैंने आपको कंसीलर सजेस्ट किया है। ये कंसीलर बहुत ही बेस्ट है और इसके सभी शेड्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। आपकी स्किन पे जो भी सूटेबल हो आप वो अप्लाई करें, जो आपकी स्किन टोन हो आप उस हिसाब से ही अप्लाई करें, और आपको चूज़ करने के लिए इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मैंने आपको चार्ट दिया है फेयर, लाइट, और जैसी भी आपकी स्किन है आप उस हिसाब से कंसीलर को अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर 7 स्टेप पर आता है सेटिंग पाउडर। मेकअप को लॉक करने के लिए पाउडर ज़रूरी है। फोकस टी जोन पे करो जहाँ ज़्यादा ऑयल आता है, और पाउडर सेटिंग के लिए बिल्कुल लाइट सा पाउडर आपको यूज़ करना है, और लाइट हैंड से डस्ट आउट करके डैब डैब करके आपको सेटिंग पाउडर यूज़ करना है। बिल्कुल ज़्यादा भर भर के नहीं लगाना आपने, बिल्कुल लाइट सा सेटिंग पाउडर लगाना है। तो उसके बाद हम यूज़ करेंगे हाइलाइटर। हाइलाइटर ब्लश ऑप्शनल होता है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप बिल्कुल नेचुरली ग्लास स्किन के लिए ब्लश और उसके बाद हाइलाइटर ज़रूर यूज़ कीजिए। हाइलाइटर से स्किन पर ग्लो आता है, और जो ब्लश होता है फेस आप फ्रेश लगेगा वही अप्लाई करोगे। चिक पे थोड़ा सा ब्लश टैप करोगे। तो स्टेप नंबर 9 पर आता है ब्राउज़र। ब्राउज़र भी ऑप्शनल होता है। ब्राउज़र से फेस हल्का सा शार्पनेस आती है फेस पे, जॉ लाइन पे, चिक बोन्स पे, फॉरहेड पे हल्का सा डस्ट करोगे और आपका ब्राउज़र हो जाएगा कंप्लीट। तो उसके बाद आपको यूज़ करना है लिप लाइनर एंड लिपस्टिक। तो लिपस्टिक में आपको यहाँ पे बहुत सारे शेड्स मैंने दिए हुए हैं, जो भी आपको अच्छा लगे। यहाँ पे बहुत ब्यूटीफुल से शेड्स हैं, रेड, पिंक, वाइट, न्यूड। तो आपको जो भी अच्छा लगे आप वही यूज़ कीजिएगा। ये लिपस्टिक्स का कलर है, और मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि लिपस्टिक आप नॉर्मल डे के लिए बिल्कुल नेचुरली रखिएगा। बिल्कुल हाथ से लाइट सा टैप टैप करने के लिहाज से आप लिपस्टिक को लगाएं, बिल्कुल ओवर ना लगे। तो स्टेप नंबर 12 पे आता है आई शेडो। तो आई मेकअप बिल्कुल सिंपल होना चाहिए, ना ज़्यादा ओवर हो। तो अब हम आई शेडो पैलेट में से लेंगे बिल्कुल सिंपल सा ब्राउन कलर और पीच कलर, और एक शेड को आप लिड पर लगाएंगे और दूसरा शेड आप क्रीज एरिया में लगाएंगे। तो अब दोनों को ब्लेंड कर देंगे हल्का सा। तो स्टेप नंबर 13 पे आता है लाइनर। तो लाइनर से आंखें डिफाइंड होती हैं। मोस्टली ब्राउन और ब्लैक लाइनर यूज़ होता है। तो आप लाइनर लगाएंगे बिल्कुल हल्का सा। आप चाहें तो आप विंग लाइनर भी लगा सकते हैं। तो लाइनर लगाने के बाद हम लैश कलर यूज़ करेंगे। तो स्टेप नंबर 14 पे आता है लैश कलर और मस्कारा। तो आप सबसे पहले लैश कर्ल को अच्छे से लैश कर्ल कर लेंगे, फिर उसके बाद हम मस्कारा अप्लाई करेंगे। तो मस्कारा जो है आपकी आइज़ को ऊपर की तरफ वॉल्यूम देता है और आपके लुक को और ज़्यादा इन्हेंस करता है, नेचुरल लुक देता है। स्टेप नंबर 15 पे आता है ब्राउ जेल। ब्राउ जेल से आपकी ब्राउज को शेप मिलती है, ये सेट हो जाती हैं, और ये स्टेप आप कभी मिस मत करिएगा। आपके पूरे फेस को, पूरे मेकअप को ये इन्हेंस करती हैं। तो उसके बाद आपको स्टेप नंबर 16 पे आता है सेटिंग स्प्रे। सब कुछ करने के बाद आपको सेटिंग स्प्रे लगाना है, ये मत भूलिएगा। ये मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाता है और तो नेचुरल फिनिशिंग लुक देता है। तो आपको अपनी ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मेरी वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत थैंक यू। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।